हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सीडीपी यानी बाल विकास के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं आपके सीडीपी यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है कि सीटेट आपका हमेशा जो है कि पिछले वर्ष एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसी से ही आपका पूछता है। तो अगर आप सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आप लगा जाते हैं तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद प्लस आपको जो है कि एनसीईआरटी जो है कि आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सभी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर ये आप दोनों पढ़ लिए होंगे पूरी तरफ से तो आप जो है कि एग्जाम को आराम से जो है कि 100 नंबर आप ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है कि 30 क्वेश्चन लिया है आपके सीडीपी के। तो देखिए इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं, क्योंकि आपको जब तक आप जो है कि अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा करके अपने आप को आंकेंगे नहीं कि आपका कितना सही होता है, तब तक जो है कि आपको संभावना बनी रहेगी कि फेल होंगे या फिर पास होंगे। ठीक है, तो देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए 30 में से अगर आप 25 प्लस से ही होना आपका चाहिए, क्योंकि 25 प्लस से कम होगा तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर अभी कम है। ठीक है, 25 प्लस आना चाहिए आपको, आपका स्कोर होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आपका 30 ही हो जाए। ठीक है, 30 में 30 होना चाहिए, हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट से संबंधित नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। देखिए ऑप्शन पहला दिया आपका कि विकास एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन दिया आपका विकास एक दिशीय होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका विकास एक असतत प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका राइट, विकास जो होता है आपका अधोगामी और शीर्षगामी होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट आंसर। चौथा ही आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला दिया है आपका बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि बच्चा बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में ठाका जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे ठाका लिखा है, ठीक है, बांटा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए आपका सही कथन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा कि बच्चों का जो विकास है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। ठीक है, यही आपका पहला नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला का क्वेश्चन आ गया, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ से हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका अनुकूलन, दूसरा है आपका अधिगम, तीसरा है सामाजिकरण और चौथा है आपकी परिपक्वता। ठीक है, तो क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है आपकी प्रक्रिया परिपक्वता। ठीक है, याद रखना है आपका परिपक्वता कहलाती है अनुविन्यास अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी परिपक्वता। उसके बाद देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है परिवार विद्यालय,
दूसरा है मीडिया परिवार, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय मीडिया और चौथा है आपका मीडिया पास पड़ोस। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका परिवार जो होता है प्राथमिक इकाई होती है और विद्यालय जो होता है वो होती है आपकी द्वितीय इकाई। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट, यानी कि परिवार विद्यालय। उसके बाद देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार फैट है, यानी आधार क्या है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन, चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा आपका हो जाएगा राइट आंसर। जी आपका 3 नंबर हो जाएगा राइट। ठीक है, दंड और आज्ञा पालन। उसके बाद देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अपनी कक्षा के पूर्व मूल्यांकन तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, दूसरा आपका दिया है कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तीसरा ऑप्शन है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा, चौथा आपका दिया है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक प्राप्त करने में मदद करेगी। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। क्या हो जाएगा आपका पहला नंबर आपका राइट हो जाएगा। पहला नंबर भी आपका सही है, दूसरा भी आपका राइट है, तीसरा भी राइट है और चौथा भी राइट है। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर राइट है वो 1 नंबर राइट है। ठीक है, 1 नंबर आपका जो है कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आ गया 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। देखिए ऑप्शन पहला दिया है कि शिक्षक दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा आपका दिया है कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। तीसरा आपका है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। चौथा आपका ऑप्शन दिया है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, यानी कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, यही आपका चौथा नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसको देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि कथन आपका दिया है
कथन दिया कि पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, और आपका कारण दिया है आपका कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपनी शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो देखिए आपका हो जाएगा कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो है कि आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ठीक है, यही आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका क्या दिया है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बच्ची लिखाई ए निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उस अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस करती है यानी होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका पठन वैकल्य, दूसरा है आपका आलेखन वैकल्य, तीसरा ऑप्शन है आपका गठन वैकल्य और चौथा आपका दिया है ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, ये हो जाएगा आपका आलेखन विकार। ठीक है, क्या कर रही है आपकी लिखाई में यानी कि लिखने से संबंधित विकार, तो ये हो जाएगा आलेखन विकार यानी डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे था 9 और ये आपका 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है कि मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षा शास्त्री उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। चौथा देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्मरण पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें करना चाहिए आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा इसमें आपका राइट, यानी कि शिक्षा शास्त्री उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों पर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यही हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट आंसर। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या दिया हुआ है। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। ऑप्शन पहला है आपका अपसारी चिंतन, दूसरा है आवेगशीलता, तीसरा आपका दिया है सोच में केंद्रीकरण और चौथा आपका ऑप्शन दिया है अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही आपका पहला नंबर राइट हो जाएगा अपसारी चिंतन। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग छोटा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है। दिया कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, ऑप्शन देखिए पहला दिया है आपका कि सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन दूसरा देखिए आपका दिया हुआ है कि बहु
आयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के डेट में पलते बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिवसीय होता है। चौथा ऑप्शन है सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा था आपका क्वेश्चन था। और देखिए इसमें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट। ये बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के देश में पलते बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया है, दिया कि रूबी को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ए से बड़ी है। यहाँ पे पेंसिल ए पेंसिल बी से होगा। ठीक है, पेंसिल ए पेंसिल बी से बड़ी है, जबकि रुचि या निष्कर्ष निकालती है कि क ए से बड़ी है। यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, ए यहाँ पे ए 2 बार दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है आगे कि रूसी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क ए से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। ठीक है, देखिए आपका क्या दिया है, ऑप्शन पहले दिया है आपका क्रमबद्धता, दूसरा है संरक्षण, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है सकारात्मक अनुमान और चौथा दिया है आपका परिकल्पना आधारित निगमात्मक तर्क। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, ए और ए 2 बार दे दिया है। देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का मतलब दिया कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ए से बड़ी है। ठीक है, 2 बार ए लिख दिया है, जबकि इसको एक ठो कुछ चेंज करना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे कह दिया दिया कि जब रुचि निष्कर्ष निकालती है कि पेंसिल ए से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस विशेषताओं को दर्शाती है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 13 का। ठीक है, 13 का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट आंसर, यानी सकारात्मक अनुमान निकालिए। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और शिक्षक अध्यापक को निष्कर्ष देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। चौथा ऑप्शन दिया आपका कि विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही अधिक सामर्थकता से सीखते हैं। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, यही हो जाएगा कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, देखिए आपका पहला दिया है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका देखिए क्या दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया है
अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। चौथा आपका दिया है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, और यहाँ पे जो है कि ये तीसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, इसको पहला लिख दिया है, ठीक है। तो ये दिया आपका कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सजा के आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए 15 का आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 15 का हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट, ठीक है, यानी कि एक नंबर आपका हो जाएगा और आपका हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है, यानी कि ये वाला आपका राइट हो जाएगा और चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा, और ये आपका गलत है और ये वाला आपका नेगेटिव है, ठीक है। विषय वस्तु केंद्रित नहीं होना है, खोज आधारित अन्वेषण होता है और समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, यही आपका दो राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया है आपका कि एक सृजनात्मक निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं सृजनात्मकता में, ठीक है। सृजनात्मकता है आपका सृजनात्मक, यहाँ पे ए दो बार लिख दिया है सृजनात्मकता में, ठीक है। कौन कौन से गुण जो है कि आपके मौजूद होते हैं? देखिए ऑप्शन पहला दिया है अभिसारी चिंतन, दूसरा है आपका पहला आपका अपसारी चिंतन है, दूसरा आपका अभिसारी चिंतन, तीसरा है आपका अमूर्त चिंतन की योग्यता, और चौथा दिया है आपका नवीन अमुख उत्पादन की योग्यता, ठीक है। देखिए इसमें आपका कौन सा गुण होता है? तो होता है आपका 16 का हो जाएगा 3 नंबर आपका राइट, ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे था 16 नंबर, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि आपका देखिए अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीनता अनुत्तन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सजाने वाला दिया था, ठीक है, तो ये वाला आपका देखिए ये वाला नहीं होता है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में आपका क्या दिया है? 1 3 4 दिया है। देखिए ये था आपका 16 नंबर, ठीक है। तो 16 का आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, तीसरा का 1 और 4 इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 राइट हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे तीसरा का 1 और 3 इसमें, ठीक है। इसमें 1 और 3 आपका सही है। देखिए यहाँ पे जो है कि ये वाला आपका 1 नंबर और 3 नंबर, ये वाला आपका राइट है और आपका 3 नंबर राइट है, ठीक है। ये वाला आपका गलत है और ये भी आपकी गलत है, ठीक है। तो पहला और आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपका था ऑप्शनल। फिर देखिए ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए थोड़ा सा पढ़ाने में जो है कि पेज इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो पढ़ाने में थोड़ा परेशानी हो रही है, बट आप लोग जो है कि थोड़ा सा इसे पढ़ लेंगे, समस्या होगी सबको। देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है आपका मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन देखिए दूसरा दिया है आपका समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है कि हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, ठीक है। कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट, यानी कि हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना,
ठीक, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्य हो। ऑप्शन पहला है शिक्षक निर्देशित हो, दूसरा ऑप्शन है आपका सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो और चौथा है आपका स्वनिर्देशित हो। कैसा होगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका 18 का, यानी कि स्वनिर्देशित हो। कैसा हो? सार्थक और प्रभावशाली कब होता है? जब स्वनिर्देशित हो। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन पहला दिया है आपका शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा ऑप्शन है आपका विविध सामग्रियों का प्रावधान, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, चौथा आपका देखिए क्या दिया है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। ठीक है, देखिए आपका इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा। देखिए 19 का हो जाएगा आपका दूसरा राइट, यानी कि पहला आपका राइट है, ठीक है, दूसरा आपका है और आपका तीसरा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पहला दूसरा और दूसरा को 2 बार लिख दिया है, ठीक है, पहला दूसरा और दूसरा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर आपका राइट है, तो इसको देखिए 2 बार लिख दिया है, 2 और 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है कि इंग्लिश वाले में देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश वाले में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाले में आपका दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, यहाँ पे तीसरा दिया है, यही आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिख दिया, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2 के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है देखिए थोड़ा हम लोग छोटा-छोटा करके पढ़ते हैं, 2-2 करके, क्योंकि आपका अगला पेज पे चला गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दिया है कि निम्नलिखित ए से कौन सा सुमेलित युग्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका दिया है आपका सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। आपका ऑप्शन दिया है कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा आपका दिया है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन आपका तीसरा और चौथा देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ऑप्शन तीसरा और चौथा। ऑप्शन तीसरा दिया कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। चौथा ऑप्शन है आपका कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी प्रक्रिया के भौतिक परिणाम पर यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा। देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसका देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं,
वे कहाँ जा रहे हैं और वह कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे है। दूसरा है आपका शिक्षक सीखने को सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। और देखिए यहाँ पे चौथा और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, दिया है कि प्रदर्शन बढ़ने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। चौथा ऑप्शन है आपका कि रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे कि सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ठीक है, यही आपका इस पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। दिया है कि आकलन को नहीं दर्शाता है, ठीक है, आकलन को नहीं दर्शाता है, तो यही जो है कि आकलन को नहीं दर्शाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या दिया है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का संयुग्म है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए क्या क्या दिया है आपका, दिया है गुणन वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान। दूसरा आपका दिया है पठन वैकल्य यानी कि लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। तीसरा दिया है आपका श्रवण दोष यानी ऑडियो टेप देखना देना। चौथा दिया है कि इससे हानि यानी चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध करवाना। तो देखिए कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा, तो चौथा का यहाँ पे जो है कि चौथा नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। देखिए 22 का कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो देखिए 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुणन वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान, यही हो जाएगा आपका गुणज वैकल्य। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 को थोड़ा सा हम लोग करते हैं छोटा। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं यहीं से, ठीक है, छोटा क्या करेंगे। देखिए दिया है आपका कि अभिकथन ये दिया है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बात सही है आपकी। देखिए अगला दिया है आपका कि 12 बच्चे स्कूल, यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे बी है, ठीक है, आर है, यहाँ पे बी नहीं होगा आर होगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार आर है, ठीक है, यहाँ पे दिया है आर। दिख दिया कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, तो सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो देखिए आपका दोनों सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक है, तो देखिए 23 का आपका क्या राइट हो जाएगा, तो 23 का देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका 1 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यही आपका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, यहाँ पे ए है, तो यही है ऑप्शन पहला वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा। बकिया ये तीनों आपके नहीं सही है, गलत है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि अधिगम को 24 नंबर देखिए क्या दिया आपका कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पहला ऑप्शन रवैया, दूसरा है आपका प्रेरणा, तीसरा है आपका व्यक्तित्व लक्षण और चौथा है आपका विद्यालय। ठीक है, कौन सा आपका राइट है इसमें, देखिए इसमें हो जाएगा आपका विद्यालय, ये है आपका पर्यावरणीय कारक, चौथा हो जाएगा आपका राइट। उसके बाद देखिए आपका होगा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर आपका दिया है, अभिकथन ये दिया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आपका आ कारण दिया है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होती हैं।
दिया है कि सही विकल्प चुने। ठीक है, तो आपको यानी कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा 25 का आपका जी हो जाएगा आपका चौथा वाला यहाँ पे राइट। यानी क्या है कि आपका इसमें दोनों गलत है। कैसे दोनों गलत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आपका दोनों गलत है। ठीक है, आनुवंशिकता की बनावट पे वही ठहराया जाता है, नहीं आनुवंशिकता ही नहीं होता, बल्कि आपका पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। तो ये आपका हो जाएगा गलत। और जो है कि देखिए यहाँ पर आनुवंशिकता कोई उत्तरदायी ठहराया, तो यहाँ पे भी हो जाएगा गलत। तो ए और बी आपका, ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चौथा वाला हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। ऑप्शन पहला दिया है आपका अमूर्त सोच की क्षमता, दूसरा है आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, तीसरा है आपका दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, चौथा है आपका परिकल्पना निगमनात्मक सोच की क्षमता। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें हो जाएगा राइट। तो देखिए इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ठीक है, यही आपका दूसरा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ लीजिए। ठीक है, दिया कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, प्रश्न ये हो गया आपका, और ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका 4 ऑप्शन। देखिए दिया है आपका ऑप्शन सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, दूसरा है आपका अच्छा लड़का यानी कि अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा आपका ऑप्शन है आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा है आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा 27 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। उसका देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 28। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन पहला दिया है आपका कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, दूसरा ऑप्शन है आपका कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए, चौथा ऑप्शन है आपका कि बीज को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 28। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट, यानी कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। यही आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं इसको छोटा। देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे एडजस्ट। ठीक है, दिखा है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे में से तो ए से लिख दिया है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो आपको देखिए यहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया गया है, ये बढ़ावा नहीं दिया गया है आपका। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अनिवार्य, यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 30 नंबर क्या दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 दिया कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। ऑप्शन पहला आपका यांत्रिक, दूसरा है व्यवहारिक व्यवहारवादी, तीसरा है आपका निष्क्रिय और चौथा है आपका सामाजिक। तो कैसी गतिविधि है? तो देखिए सीखना जो है कि आपकी ये गतिविधि आपकी सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, आपका चौथा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए